हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं डेली जीके जीए टेस्ट 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक का टेस्ट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उसको आप लोग टेस्ट को नहीं लगाए हैं तो जाकर फटाफट टेस्ट को लगा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसका चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जाकर फटाफट टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप लोग टेस्ट डेली लगाते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचीवान को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको मिलान करना है, इसको आप लोग मिलान कीजिए। बताइए कौन होगा। पहला है नियाग्रा प्रपात। बताइए नियाग्रा प्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा प्रपात है, याद रखिएगा, फिनलैंड में। कहाँ है, फिनलैंड में। कहाँ है ये नियाग्रा प्रपात, तो फिनलैंड में है, याद रखिएगा, फिनलैंड में हो जाएगा। तो पहला का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला का तीसरा, पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो बताइए क्या हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात। ये फिनलैंड में नहीं होगा, देखिए गलत हो गया थोड़ा, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ होगा, न्यूयॉर्क राज्य में। तो ए का चौथा क्या हो जाएगा, ए का चौथा, ए का चौथा किस में है, ए का चौथा इसमें नहीं है, ए का चौथा इसमें नहीं है, ए का चौथा ये दोनों में है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि हजारों झील की भूमि। हजारों झील की भूमि किसे कहते हैं, तो यह कहता है फिनलैंड को। किसे कहता है, फिनलैंड को। तो देखिए दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा किसमें है, दूसरा का तीसरा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर, एफिल टावर ये कहाँ है, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में है, पेरिस में एफिल टावर है। पेरिस को किसानों का देश भी कहा जाता है और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। यहाँ पर सीन नदी है और फैशन की नगरी को ही पेरिस कहते हैं, ये सब याद रखिएगा। विश्व की छत, विश्व की छत जो क्या हो जाएगा, पामीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पामीर। तो डी का पहला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न GMT से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है। कह रहा है कि इंग्लैंड में अगर क्रिकेट कमेंट्री ने 10 बजे पूर्वाह्न GMT को शुरू होती है तो भारत में उसे भारतीय समय के अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है। बताइए कितने बजे सुनी जा सकती है, तो यह सुनी जा सकती है, याद रखिएगा, 3:30 बजे अपराह्न में सुना जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देशांतरीय अंतराल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण इसमें कौन है, बताइए तो कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पूर्ववर्ती होना चाहिए, पूर्ववर्ती अपराह्न का, अपवाह का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक के सागर के किनारे स्थित है। यह स्थित है कैप्सियर सागर के किनारे स्थित है। कहाँ, कैप्सियर सागर के किनारे स्थित है। कैप्सियर सागर को ही विश्व का सबसे बड़ा झील कहा जाता है और ये 5 देशों से संलग्न करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला में दिया गया है जलप्रपात और दूसरे सूची में अवस्थिति दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। तो मिलान कीजिए, इसमें कौन सही हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, ये सही है, पहला सही है। उसके बाद बरही पानी जलप्रपात, ये उड़ीसा में है, ये देखिए सब सीधा सीधा दे दिया गया है। उसके बाद नोहकालिकाई जलप्रपात मेघालय में है, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ 2 होना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए सामने सामने दे देगा, इसको याद कर सकते हैं कि करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? बताइए किसके संगम पर स्थित है? तो यह स्थित है अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री पतन नहीं है? इसमें से कौन एक समुद्री पतन नहीं है? बताइए कौन नहीं है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया। क्या हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा। ये भी हो सकता है डायमंड हार्बर, ये भी हो सकता है, तो नहीं पूछ रहा तो इसमें यही हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में अवस्थित है, याद रखिएगा। असम में काजीरंगा, जो काजीरंगा है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, तो ये भी सही है, कथन सही है पहला। उसके बाद कह रहा है कि हिमालय नदियों का एक उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित, ये भी सही है। दोनों कथन, एक कारण कथन दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, जो आर है वो ए के पुष्टि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल लोलक का गोलक यानी बॉब एक खोखला गोला है जो पारा यानी मरकरी से पूरा भरा है। यदि 1/3 यानी 1/3 पारा निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक का बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है T=2π√L/g होता है। तो T समानुपाती होती है √L से, तो क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात की ओर एक गोली ठीक उसी प्रकार की विरामा अवस्था में स्थित एक दूसरे के गोले से टकराकर रुक जाती है, तब दूसरी गोली पहली गोली की गति के दिशा में समान वेग में गतिमान होगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए m1 बराबर m1 कितना हो जाएगा? m1 v1, उसके बाद m2 v1 = 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली, ये तो ऑप्शन है, क्वेश्चन देखिए नीचे है। कह रहा है कि किसी परमाणु में उप कक्षाओं यानी ऑर्बिटल के भरने पर क्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो एक नियम होता है अफबाउ का नियम। अफबाउ के नियम के अनुसार ही ऑर्बिट में कक्षस को फिल करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कक्षा होता है, उपकक्षा होता है, सभी में यहाँ फिल किया जाता है। और ये जो पॉली का अपवर्जी सिद्धांत है, ये किस पर है? क्वांटम नंबर पर आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। यह कथन किससे संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है? यह संबंध रखता है पास्कल के सिद्धांत पर। किस पे संबंध रखता है? पास्कल के सिद्धांत पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पहला है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये किस पर होता है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग पर कार्य करता है। और जो बर्नौली का सिद्धांत है, यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा?
बताइए वेग कितना होगा? तो वेग सीधे समय के अनुसार सीधे समय के लिए समानुपातिक हो जाएगा। क्या? समानुपातिक हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। जैसे कि विरामावस्था में चलता है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं यू 0 हो जाएगा और ए टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वी समानुपाती क्या हो जाएगा? टी। वी समानुपाती क्या हो जाएगा? टी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क एचसीएल गैस के संपर्क में लाए जाने वाले पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर पड़ता है? बताइए क्या असर पड़ता है? तो उसका रंग नहीं बदलता है। क्या होता है? उसका रंग नहीं बदलता है। इसका एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, फार्मूला नहीं होता, ट्रिक होता है कि ए बी आर यानी एसिड जो होता है ब्लू को क्या करता है? रेड कर देता है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है। ए बी आर, ये ए है, ये एसिड को क्या करता है? ये एसिड है, एसिड को बी से ब्लू कर देता है। क्या करता है? ब्लू करता है, ब्लू टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू को क्या करता है? रेड कर देता है। क्या कर देता है? रेड करता है, ब्लू टू रेड। तो यहाँ से इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन यह एक प्रकार क्या है? तो यह कार्बन का ही अप्रूफ होता है। क्या होता है? कार्बन का ही एक अप्रूफ रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। कार्बन का अप्रूफ होता है जो नैनो संरचना में होता है। क्या होता है? नैनो संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? H3PO4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जा सकता है? बताइए क्या रखा जा सकता है? तो एयर कुशन। क्या रखा जाता है? एयर कुशन, गैपी ऑफ एयर, एयर कुशन रखा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के समान से कम दूरी के मान से कम होता है और इसमें कोई सा बनी हुई छवि सबसे अच्छी व्याख्या करता है। बताइए इसमें कौन सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो किस में करेगा? यह करेगा ऑप्शन डी में। आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धन 1 से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही जोड़ी को पहचानें। सही जोड़ी, यहाँ देखिए सही जोड़ी को पहचानना है। इन्फ्लुएंजा, बताइए इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? तो ये वायरस से ही फैलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है डेंगू बुखार, ये भी एक प्रकार वायरस से ही फैलता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। उसके बाद एड्स है। एड्स क्या है? बैक्टीरिया से फैलता है? नहीं, ये भी वायरस से ही फैलता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या फैलता है? तो ये वायरस से फैलता है। किससे? वायरस से, वायरस से फैलता है। उसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड जो कि ये बैक्टीरिया से फैलता है, ये सही है। हैजा, तो हैजा ये बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, सॉरी हैजा जो है ये वायरस से नहीं फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। किससे? बैक्टीरिया से। तो यह बैक्टीरिया से फैलता है। तो देखिए इसमें 2 गलत है, बाकी 3 सही है। ए बी डी किस में है? तो ए बी डी है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है इसको। बताइए यहाँ विटामिन से सभी क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको आप लोग बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विटामिन ए के कमी से क्या होता है? बताइए तो। विटामिन ए के कमी से रथौधी होता है, रथौधी। उसके बाद जीरो फिलथेमिया होता है। तो देखिए ए का एफ किस में है? ए का एफ, ये तो ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ए का एफ इसमें नहीं है, बी में दिख रहा है। उसके बाद विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी रोग होता है और पेट की वृद्धि रुकता है। क्या होता है? पेट का वृद्धि रुकता है। तो देखिए
B1 का ई हो जाएगा। विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है? विटामिन बी टू की कमी से होता है वृद्धि रुकता है और असमय पर बुढ़ापा आ जाता है। क्या आता है? बुढ़ापा। नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व पर रुधिर की कमी होता है। क्या होता है? ब्लड की कमी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, कमजोर दांत हो जाता है। और विटामिन के ये रुधिर स्त्राव होता है। इससे क्या होता है? रुधिर स्त्राव। तो देखिए सभी मिल रहा है किसमें? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ एग्जाम से नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन को अध्ययन करना है। बताइए इसमें पहला कथन देखिए क्या क्या आ रहा है। कह रहा है कि वयस्कों में रक्त कनिकाय का निर्माण अस्थिमज्जा द्वारा संभव होता है। ये बिल्कुल सही है, संभव हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि अस्थिमज्जा का रंग सफ़ेद एवं नीला होता है, जबकि गलत है। अस्थिमज्जा का रंग पीला एवं लाल होता है। कितना? पीला और लाल होता है। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त कनिकाएं जीवित अवस्था में ही होती है। बिल्कुल सही है, रक्त कनिकाएं जीवित अवस्था में ही होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बिल्कुल सही है, लाल रक्त कणिका को यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसमें क्या पूछ रहा था? गलत कथन। गलत कौन है? सेकंड नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की क्रिया के दौरान कौन से घटक की मात्रा को कोई परिवर्तन नहीं होता है? बताइए श्वसन की क्रिया के दौरान में से घटक की मात्रा में कौन है जो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है? तो किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यह नहीं होता है नाइट्रोजन में। किस में नहीं होता है? नाइट्रोजन। यहाँ देखिए फॉर्मूला गलती लिख दिया, N2 होना चाहिए ना। हाँ N2 होना चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव शरीर का तापमान ये क्या होता है? तो ये ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में ही बढ़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी। फिक्स रहता है, टेम्परेचर भले घटता रहता है लेकिन मानव शरीर का टेम्परेचर नहीं घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? बताइए कौन रख सकती है? बताइए तो कौन रख सकती है? तो इसमें रख सकता है विश्वास प्रस्ताव। कौन रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। कौन रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव ये खिलाफत विपक्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो यह हुई थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। उनका नाम क्या है? तो नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। और बिहार के पहला महिला कौन है? राबड़ी देवी। कौन है? राबड़ी देवी, याद रखिएगा। और दिल्ली के सुषमा स्वराज। कौन है? सुषमा स्वराज। और ये बीजेपी की पहली महिला भी थी 1998 में बीजेपी की। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइए किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किस पे चर्चा है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में, याद रखिएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल नंबर 118 में। किसमें? 118 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो यह करेगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। कौन कर सकता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि
86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया गया है, कब लागू किया गया है? 2010 में। कब लागू किया गया? 2010 में। तो याद रखिएगा। और शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल नंबर किस में है? एक्ट 2009 में लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। और लागू हुआ था 2009 में, लेकिन पूरी तरह से यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो यह है कौन? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्या होता है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। यह आर्टिकल नंबर 61 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? बताइए किन स्थितियों में? तो साधारण अगर विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल पॉइंट 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विद्वानों को संरक्षण दिया और उनके दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? बताइए इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है तुलसीदास। कौन शामिल नहीं है? तुलसीदास शामिल नहीं है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त काल के शासक भी रहे हैं, याद रखिएगा। और एक इनके समय चीनी यात्री कौन आया था? फैयान आया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये धनवंतरी कौन था? तो ये एक प्रकार का ये चिकित्सक था। और वाराह मिहिर ये एक प्रकार ज्योतिष था। इन्हीं के दरबार में सभी आए थे, याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला सूची में दिया गया है लड़ाई और दूसरे में संबंधित वर्ष दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। और इसमें किसके बीच हुआ था? तो बाबर वर्सेस किसके बीच? इब्राहिम के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो कि ये 1527 में हुआ था। और इन राणा संगा और बाबर के बीच इनका लड़ाई हुआ था, और इसमें राणा संगा भी जीत गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौसा का लड़ाई, ये हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। इसमें शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं दोनों इसमें लड़ाई किए थे। इसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद कनौज की लड़ाई ये हुई थी 1540 में। तो यहाँ से मिलान कर लीजिए और ऑप्शन में देखिए कौन सही है। बताइए कौन सही है? अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें कौन सा जाएगा? ए का दो किस में है? ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है, 2 बच गया। उसके बाद बी का एक इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में लगे द्वैध शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है? बताइए द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1765 में। किसने लागू किया था? क्लाइव ने। कौन किया था? क्लाइव। इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि इसे वारन हेस्टिंग ने लगाया, जबकि गलत है। कौन लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। कौन? क्लाइव ने। इन्होंने तो हटाया था। इन्होंने क्या किया था? तो हटाया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में दीवानी प्रपात करने का अधिकार नवाबों को मिला। गलत है, नवाबों को नहीं मिला। नेक्स्ट कह रहा है कि दीवानी प्राप्त करने का अधिकार ब्रिटिश को था, जबकि प्रदेश में शांति बनाने का कार्य नवाबों को था। ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्सिवल ने लूट का काल कहा। पार्सिवल ने इसे लूट का भी काल कहा। पार्सिवल होना चाहिए। तो कब से कब तक था ये लूट का काल? तो ये था 1765 से 1772 के बीच, 7 साल लगभग ये लूट का काल इसे माना जाता है। ये सही है। तो पूछ रहा है इसमें सत्य कौन पूछ रहा है? सत्य कौन कौन है इसमें? बताइए कौन कौन हो जाएगा? 3 और 4 सत्य है इसमें। कौन हो जाएगा? 3 4। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है।
ये वाला सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि जो 1765 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए, और इसमें चुनाव करना है सही कथन का। देखिए पहला कथन कह रहा है कि यह प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था जिसमें मीर जाफर शामिल था, जबकि ये गलत है। क्या है? गलत है। इसमें बक्सर के युद्ध के हुआ था, जबकि ये बक्सर के युद्ध का समय हुआ था 1764 में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि ये संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजारुद्दौला एवं ब्रिटिश के बीच हुआ। ये बिल्कुल सही है, ये हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पद से हटाया गया था। ये गलत होगा, जगह हटाया नहीं गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कड़ा इलाहाबाद को मुगल शासक से लेकर अवध के शासक को भी दे दिया गया था। ठीक है, हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, जबकि उल्टा कर दिया गया है, अवध को मुगल के शासक को दे दिया गया था। इसमें पूछ रहा था कि सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है? बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है? तो यह मांग की गई है किसमें? 1931 कराची अधिवेशन में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, इसने किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें मौजूदमा और गांधी जी ने लखनऊ समझौता किया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? बताइए तो कौन करता है? इसमें करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, किसको प्राथमिकता देती है? बताइए तो किसको प्राथमिकता देती है? क्या प्राथमिकता देती है? याद रखिएगा, रोजगार बढ़ाने के लिए। किसको? रोजगार बढ़ाने के लिए देता है। और यह योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से कितना तक चला था? 91 तक, 97 तक चला था। 97 तक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रेता का बाजार कहलाता है जहाँ, बताइए, क्रेता का बाजार कहलाता है जहाँ क्या होता है? जहाँ मांग से पूर्ति अधिक होती है। क्या होती है? मांग से पूर्ति अधिक होती है। क्या होती है? मांग से पूर्ति अधिक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सूची में औद्योगिक क्रांति के चरण दिए गए हैं और दूसरे सूची में विशेषताएं दिए गए हैं। दोनों को मिलान करना है। बताइए पहले चरण में क्या हुआ था? तो पहले चरण में सूती मिल का उदय हुआ था। सूती मिल का उदय हुआ था। क्या होता है? सूती मिल का उदय हुआ था। तो देखिए ए का दूसरा इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 बच गया। उसके बाद तीसरे चरण में क्या होता? तीसरे चरण में हुआ था इस्पात, रसायन, विद्युत जो उद्योग हुआ था उनका उदय हुआ था। तो देखिए बी का पहला इसमें नहीं है, बी का पहला इसमें है, यानी राइट आंसर यही हो जाएगा। और दूसरे चरण में क्या हुआ था बताइए तो? दूसरा चरण में पूछ रहा है क्या हुआ था? इसमें हुआ था वाष्प इंजन का उदय हुआ था और चौथा में हुआ था पेट्रो रसायन, जेट, वायुयान, कंप्यूटर का भी उदय हुआ था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेश असॉल्ट राइफल लॉन्च की? बताइए कौन सी? तो यह क्या है? उग्रम। इनका रेंज कितना है? तो 500 मीटर। इसका अध्यक्ष कौन है? समीर वी कलाम। कौन है? समीर वी कलाम। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और इस डीआरडीओ के नासा का दौरा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन
फॉल्स अलायंस इंडिया यानी GFAI किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है डेनमार्क। किसने किया है? डेनमार्क के द्वारा किया गया है। डेनमार्क और इंडिया दोनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो यह चुना गया है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ है? सिंगापुर में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? किसने बनाया है? बिहार बनवाया। कौन? बिहार बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म सॉल रिकॉर्ड बनाया है? सॉल रिकॉर्ड किया है, बताइए किसने? कब किया गया है? यह किया गया है, याद रखिएगा, 2023 में। कब किया गया है? 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का निधन हो गया। भालू का नाम क्या था? तो भालू का नाम था बबलू। क्या नाम था? बबलू नाम था। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। बबलू कहाँ रहता था? तो भोपाल के एक चिड़ियाघर में रहता था, याद रखिएगा। 36 साल का हो गया था, मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लोकसभा संसद को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है कितने लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए। किसके लिए? 5 लोगों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात कलवारों ने कहाँ तबाही मचाई है? बताइए कहाँ तबाही मचाई नहीं है? तो मेडागास्कर। कहाँ? मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है इंदौर और सूरत को मिला है। किसे किसे मिला है? इंदौर और सूरत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 13 टेस्ट नंबर हम लोग का 11 भी कंप्लीट हो गया। 11 नहीं 12 था। टेस्ट नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक टेस्ट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। फटाफट लगा लीजिए। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया है और ये टेस्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें अलग अलग टीचर के द्वारा कराए जाते हैं, तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर से ज़रूर लगाइएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट।